राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, ज्येष्ठ मास में मैं आपको पद्म पुराण श्रवण करा रही हूँ। बंधुओं, जिसे आप ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर ही सुने और कथा को श्रवण करते समय ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय का जाप करते रहें। बंधुओं, यदि आप ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण की इस कथा को सुनते हैं तो आपके सभी पापों का अंत तो होगा ही, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और जीवन में आपको कभी भी सुख समृद्धि की कोई कमी ना रहेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें। पुलस्त्य जी कहते हैं, वह पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। पूर्वोक्त प्रकार से शपथ करके जब वह व्याघ्र की आज्ञा ले चुकी तब गोष्ठ की ओर चली। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा दुख था। वह शोक के समुद्र में डूबकर बारंबार डंकराती थी। नदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचकर उसने सुना बछड़ा पुकार रहा है। आवाज कान में पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और निकट पहुंचकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। माता को निकट पाकर बछड़े ने शंकित होकर पूछा, माँ, मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देख रहा हूँ। तुम्हारे हृदय में शांति दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारी दृष्टि में भी व्यग्रता है। आज तुम अत्यंत डरी हुई दिख रही हो। नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो, यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? बस मुझे अभी लौट जाना है। मैं शपथ करके यहाँ आई हूँ। भूख से पीड़ित बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, माँ, तुम जाना चाहती हो, वहाँ मैं भी चलूंगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है। तुम ना रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊंगा। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वह उत्तम गति मिलेगी जो मात्र भगत पुत्रों को मिलती है। अतः मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक के जीवन का क्या प्रयोजन? केवल दूध पीकर रहने वाले बच्चों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेही, माता के समान सुख तथा माता के समान देवता यही लोक और परलोक में भी नहीं। यह ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। नंदा ने कहा, बेटा, मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम वहां ना आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं होती। तुम्हारे लिए माता का यह उत्तम एवं अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं रहो, यही मेरी सबसे बड़ी शुश्रूषा है। जल के समीप अथवा वन में विचरते हुए कभी प्रमाद ना करना। प्रमाद से समस्त प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभवश कभी ऐसी घास को चरने के लिए ना जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोभ से यही लोक और परलोक में भी सबका विनाश हो जाता है। लोभ से मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में तथा दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर जाते हैं। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठता है। लोभ, प्रमाद तथा हर एक के प्रति विश्वास कर लेना, इन तीन कारणों से जगत का नाश होता है। अतः इन तीनों दोषों का परित्याग करना चाहिए। बेटा, संपूर्ण शिकारी जीवों से तथा म्लेच्छ और चोर आदि के द्वारा संकट प्राप्त होने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। पाप योनि वाले पशु पक्षी अपने साथ एक स्थान पर निवास करते हो तो भी उनके विपरीत
चित्त का सहसा पता नहीं लगता। नख वाले जीवों का नदियों का, सींग वाले पशुओं का, शस्त्र धारण करने वालों का, स्त्रियों का तथा दूतों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो, ऐसे पुरुष पर तो विश्वास करे ही ना। जिस पर विश्वास जम गया हो, उस पर भी अत्यंत विश्वास ना करे, क्योंकि विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है, वह विश्वास करने वाले का समूल नाश कर डालता है। औरों की तो बात ही क्या, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भीरू स्वभाव वाले बालक का भी विश्वास ना करें, क्योंकि बालक डराने धमकाने पर प्रमादवश गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं। सर्वत्र और सदा सूंघते हुए ही चलना चाहिए, क्योंकि गंध से ही गौएं भली बुरी वस्तु की परख कर पाती हैं। भयंकर वन में कभी अकेले ना रहें, सदा धर्म का चिंतन करें। मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। जैसे कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर बैठ जाता है, विश्राम करके फिर वहां से चल देता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। पुलसत्य जी कहते हैं, यह कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत हो डबडबाई हुई आंखों से बारंबार लंबी सांस लेने लगी। तदंतर बारंबार पुत्र को निहार कर वह अपनी माता, सखियों और गोपियों के पास जाकर बोली, माता जी, मैं अपने झुंड के आगे चरती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक व्याघ्र मेरे पास आ पहुंचा। मैंने अनेकों सुगंधे खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है, तब उसने मुझे छोड़ा है। मैं बेटे को देखने आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी, अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो, वह सब क्षमा करो। अब अपने इस नाती को लड़का करके मानना। प्यारी सखियों, मैंने जानकर या अनजाने में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो, तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, तुम में सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन, अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम्ही लोगों को इसे सौंप रही हूँ, अपने पुत्र की भांति इसका पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूँ, मैं सत्य को अपना चुकी हूँ, अतः अब मैं व्याघ्र के पास जाऊंगी। सखियों को मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दुख हुआ। वे अत्यंत आश्चर्य और विषाद में पड़कर बोली, अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याघ्र के कहने से सत्यवादिनी नंदा पुनः उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आशय से शत्रु को धोखा दे अपने ऊपर आए हुए महान भय का यत्न पूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्म रक्षा हो सके, वही कर्तव्य है। नंदे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से शिशु को त्याग कर सत्य के लोभ से जो तू वहां जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा था, वह इस प्रकार है, प्राण संकट उपस्थित होने पर शब्दों के द्वारा आत्म रक्षा करने में पाप नहीं लगता। जहाँ असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो, वहाँ वह असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है, अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। अतः मैं सत्य बोलूंगी, सत्य पर संसार टिका है। धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे। गिरिराज विंध्य अपने 100 शिखरों के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे हो गए थे, किंतु सत्य में बंध जाने के कारण वे अपने नियम को नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष और धर्म सब सत्य में प्रतिष्ठित हैं। जो अपने वचन का लोप करता है, उसने मानो सबका लोप कर दिया।
सत्य अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस शुद्ध सत्य में तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य भाषण, ये दोनों यदि तराजू पर रखे जाएं तो 1000 अश्वमेध यज्ञों से सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। सत्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सत्य भाषण में किसी प्रकार का क्लेश नहीं। सत्य ही साधु पुरुषों की परख के लिए कसौटी है। वही सत्पुरुषों की वंश परंपरागत संपत्ति है। संपूर्ण आशयों में सत्य का ही आशय श्रेष्ठ माना गया है। वह अत्यंत कठिन होने पर भी उनका पालन करना अपने हाथ में है। सत्य संपूर्ण जगत के लिए आभूषण रूप है। जिस सत्य का उच्चारण करके मलेच्छ भी स्वर्ग में पहुंच जाता है, उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है। सखियां बोली, नंदे तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन है। कल्याणी, इस विषय में हम लोग क्या कह सकती हैं। तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। इस महान त्याग से हम लोग यही समझती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ उपयोग नहीं होगा। जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है उस पर कभी आपत्तियां नहीं आती। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।